अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। नाजरीन, मिली डाइजेस्ट के पेशकश खबरनामा में आपका इस्तकबाल है। मैं आपका मेज़बान मुबारक उमरी। खबरनामा में हम जानेंगे दिन भर की मुल्क की बड़ी खबरें एक वीडियो में। तो आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खबरों को बरवक्त जानने के लिए बेल आइकन भी प्रेस करें और दूसरों के साथ शेयर करें। अब रुख करते हैं खबरों की तरफ। साबिक वज़ीर आला सिद्धरामैया पर कर्नाटक रियासती बीजेपी के चंद लीडरों की तरफ से लगाए जा रहे ये इल्जाम कि उनकी हुकूमत ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के कारकुनों पर दर्ज मुकदमात वापस लिए हैं, बेबुनियाद है। ये बात कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कारगुजार सदर रामलिंगा रेड्डी ने कही है। उन्होंने कहा कि वजीर आला बोम्मई, रियासती बीजेपी सदर कटील, सीटी रवि, अशोक ईश्वरप्पा और दीगर ने जिस तरह के बेबुनियाद इल्जामात लगाए हैं, इससे साफ जाहिर होता है कि झूठ ही उनका धर्म है। उन्होंने चैलेंज किया कि कांग्रेस के दौरे इख्तिदार में पीएफआई के कौन से केस वापस लिए गए, उसकी तफसील सामने लाई जाए। 2013-14 से 2022 तक हुकूमत की तरफ से जो मुकदमात वापस लिए गए, उसकी तफसील उन्होंने आरटीआई के जरिए हासिल की है, जो 251 सफ़हात पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत ने कुल 294 केस फिरकावाराना तशद्दुद के सिलसिले में वापस लिए हैं और वो तमाम के तमाम केस इंडिविजुअली हैं। किसी तंजीम से उन केसों का कोई ताल्लुक नहीं है। गायों में गुल्टियों वाला लिम्पी स्किन डिसीज आजकल आवाम के लिए तशवीश बना हुआ है, जिसमें बड़ी तेजी से मवेशियों की हलाकतें हो रही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक कर्नाटक रियासत में बेलगावी और हावेरी जिला में बड़ी तादाद में मवेशी इस मर्ज से मुतासिर हुए हैं। नॉर्थ कर्नाटक में भी अब तक 93 गायें इस मर्ज से मुतासिर होने की बात सामने आई है। इनमें से एक गाय मौत का शिकार भी हुई है और 11 गायें सेहतयाब हुए हैं। दूसरे मवेशियों को इस मर्ज से बचाने के लिए मुतासिरा जानवरों को अलग थलग आइसोलेशन में रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। अब तक की जानकारी बताती है कि उत्तर कन्नड़ जिला के सिरसी तालुका में मुतासिरा मवेशियों की तादाद सबसे ज्यादा है, जिसमें 4 गायों समेत 52 मवेशी शामिल हैं। दूसरा नंबर मुनगोड का है, जहां 10 देहातों में 18 मवेशी मुतासिर हुए हैं। इसके बाद हुलियाल के 5 देहातों में 16 गायें, यलापुर तालुके में 3 देहातों के अंदर 3 गायें मुतासिर हुए हैं। महाविकास आघाड़ी हुकूमत को गिराकर इख्तिदार में आने वाली महाराष्ट्र की शिंदे फडणवीस हुकूमत के दौरे इख्तिदार के 100 दिन मुकम्मल हो गए हैं। रियासती कांग्रेस सदर नाना पटोले ने इन 100 दिनों की कारकर्दगी को मायूस कुन करार दिया है। उन्होंने कहा कि शिंदे फडणवीस का 100 दिन का दौर मुकम्मल तौर पर नाकाम रहा है और हुकूमत का पूरा वक्त गुंडागर्दी, लोगों को हरासा करने, इस्तकबालिया तकारीब, मंदिरों की जियारत और कुर्सी बचाने में गुजरा। उन्होंने कहा कि ये हुकूमत गुजरात के मफादात के लिए महाराष्ट्र को धोखा दे रही है। रियासती कांग्रेस सदर नाना पटोले ने कहा कि लोगों के मसाइल हल करने के बजाय सीएम एकनाथ शिंदे को गणपति पंडालों के बाद नवरात्रि त्योहार के दौरान देवी के दर्शन करते हुए देखा गया। ये हुकूमत सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने की जद्दोजहद कर रही है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में 1,54,000 करोड़ रुपए की वेदांता फैक्सकॉन के सरमायाकारी का प्रोजेक्ट और 1 लाख बराह रास्त रोजगार के मौके गुजरात चले गए हैं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी ने एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया के खिलाफ सीबीआई की तरफ से दर्ज एक एफआईआर की बुनियाद पर मनी लॉन्ड्रिंग तहकीकात शुरू कर दी है। ईडी ने इंडियंस फॉर एमनेस्टी इंटरनेशनल ट्रस्ट IAIT के बैंक खातों में मौजूद 1.5 करोड़ रुपए की रकम मनी लॉन्ड्रिंग कानून PMLA 2002 के तहत जब्त कर ली है। बयान में कहा गया है कि एमनेस्टी इंडिया इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड और दीगर के खिलाफ दफा 120B FCRA की दफा 11, 35 और 39 के तहत FIR दर्ज की गई है। ईडी की तहकीकात से पता चला कि एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया फाउंडेशन ट्रस्ट का FCRA लाइसेंस मनसूख किए जाने के बाद एमनेस्टी इदारों ने बैरूनी ममालिक से रकम वसूल करने का नया तरीका इख्तियार किया था। वाराणसी की जिला अदालत ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर अहम फैसला सुनाने वाली थी, लेकिन अभी इस सिलसिले में दोनों फरीकैन को मजीद इंतजार करना होगा। फैसला ज्ञानव्यापी मस्जिद इहाते में मौजूद फव्वारा, जिसे शिवलिंग कहा जाता रहा है, उसकी कार्बन डेटिंग पर सुनाया जाना था। अब इस मामले में अदालत 11 अक्टूबर को फैसला सुनाएगी। दरअसल ज्ञानव्यापी मस्जिद सर्वे के दौरान वजू खाने में शिवलिंग की तरह एक पत्थर मिला था, जिसे हिंदू फरीक ने विश्वेश्वर शिवलिंग होने का दावा किया था। इस मामले में हिंदू फरीक ने कार्बन डेटिंग कराने की अर्जी दाखिल की थी, लेकिन मुस्लिम फरीक ने इसकी मुखालफत की थी।
पिछली समाअत में वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला महफूज कर लिया था। दारुल हुकूमत दिल्ली में सीएनजी और पीएनजी की कीमतों में आज फिर 3 रुपये फी किलो का इजाफा कर दिया गया है। यह कदम सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से 1 अक्टूबर से कुदरती गैस की कीमतों में 40% इजाफे के बाद उठाया गया है। सीएनजी की कीमत में गुज़िश्ता 4 महीने जबकि पीएनजी की कीमत में गुज़िश्ता 2 महीने में पहली बार इजाफा किया गया। IGL की वेबसाइट पर जारी की गई मालूमात के मुताबिक दिल्ली में सीएनजी की कीमत 75.61 रुपये फी किलोग्राम से बढ़कर 78.61 रुपये फी किलोग्राम हो गई है। वहीं पीएनजी की कीमत अब 50.59 रुपये फी SCM से बढ़कर 53.59 रुपये फी SCM हो गई है। मेघालय के गवर्नर सत्यपाल मलिक की मियाद कार 5 अक्टूबर को खत्म हो चुकी है और वो गुज़िश्ता 2 सालों से मोदी हुकूमत पर लगातार हमला आवर रहे हैं। आईनी उसूलों की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने मुख्तलिफ मौके पर मोदी हुकूमत पर खुलकर तनकीद भी की है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिला से ताल्लुक रखने वाले उमर रसीदा सत्यपाल मलिक ने किसानों की तहरीक के बाद मुतनाज़ा कवानीन को मनसूख किए जाने के बाद से मरकजी हुकूमत पर अपना हमला तेज कर दिया है। मेघालय के गवर्नर के तौर पर अपनी मुद्दत कार खत्म होने से एक दिन पहले एक इंटरव्यू के दौरान सत्यपाल मलिक ने कहा कि MSP किसानों के लिए बुनियादी मसला है और उनके लिए जद्दोजहद अभी खत्म नहीं हुई है। बीजेपी का नाम लिए बगैर कहा कि हिंदू मुस्लिम सियासत कुछ लोगों के लिए काम करती है लेकिन ये फिरका वाराना सियासत लोगों के दिलों में जगह नहीं बना सकती। मजीद कहा कि अगर अपोजिशन पार्टीज 2024 में 2024 में इकट्ठी होकर इंतखाबी मैदान में उतरें तो इक़्तिदार की तब्दीली मुमकिन हो सकती है। हिंदुस्तान में जल्द ही डिजिटल करेंसी देखने को मिल सकती है। इस सिलसिले में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सरगर्म दिखाई दे रही है और टेस्टिंग का अमल भी शुरू हो चुका है। RBI ने डिजिटल रुपए पर कॉन्सेप्ट नोट जारी कर दिया है। बैंक गुज़िश्ता कई महीनों से मरकजी बैंक की तरफ से डिजिटल करेंसी के तर्ज पर डिजिटल रुपए यानी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC को लेकर टेस्टिंग कर रहा है। इस बारे में सेंट्रल बैंक का कहना है कि जल्द ही ई-रुपए पर पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। ये पायलट प्रोजेक्ट इस डिजिटल रुपए के कुछ खास इस्तेमाल के लिए शुरू होगा। RBI के चीफ जनरल मैनेजर योगेश दयाल की तरफ से जारी करदा कॉन्सेप्ट नोट में बताया गया है कि ऐसे पायलट प्रोजेक्ट का स्कोप जैसे जैसे बढ़ेगा RBI डिजिटल रुपए के मखसूस फीचर्स और सहूलियात को लेकर जानकारी देता रहेगा। आखिर में नाजरीन, इस पेशकश के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट्स में हमें जरूर आगाह करें। अगर आपको ये पेशकश पसंद आती है तो दूसरों के साथ शेयर करके हमारा हौसला बढ़ाएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक खुश रहें, आबाद रहें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि खबरें आप तक बर वक्त पहुंच सकें। मजीद अपडेट्स के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।